बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप दो सब खैरियत से होंगे। जवाद मेमन तो वेदर अपडेट पी के एक बार फिर हाजिर हैं कराची समेत सिंध भर के लिए एक स्पेशल अपडेट के साथ। मेमस बात शुरू करते हैं। जिस तरह पिछली अपडेट में भी हमने जिक्र किया था कि इन दिनों पाकिस्तान के बड़े हिस्से में जो है वो गैर मामूली मई के महीने के हिसाब से बारिशों का सिलसिला जारी है। चाहे वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात हो, सूबह पंजाब हो, सूबह बलोचिस्तान हो या सिंध के कुछ इलाके हों, पिछले 3 से 4 दिनों से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो बारिशें, कई इलाकों में ज़ालाबारी, आंधी और गरज चमक की एक्टिविटीज़ का सिलसिला जो है वो वक्तन फ़वक्तन रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज हफ्ते की रात जिस दिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, अब से कुछ घंटे पहले भी जो है वो सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर, खुसूसी तौर पर हैदराबाद, टंडो, आदम, नूरियाबाद, झिमपीर और इसके आसपास के मलिका इलाकों में तेज़ आंधी, कई मुकामात पर बारिश और शदीद गरज चमक का सिलसिला रिकॉर्ड किया गया है। जबकि 4 तारीख इतवार के दिन जब ये इंशाल्लाह आप ये वीडियो देख रहे होंगे, इस दिन भी जो है वो सिंध के बड़े हिस्से में जो है वो बारिशों का सिलसिला देखने में आएगा। लेकिन ये सिलसिला फ़िलहाल अपर सिंध और ज़्यादातर मशरिकी सिंध और सेंट्रल सिंध के इलाकों तक महदूद है। क्योंकि मेंबर्स, ये जो बारिशें इस वक्त हो रही हैं, जिस तरह हम रोज़ाना की बुनियाद पे अपडेट भी कर रहे हैं कि मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो मुल्क में दाखिल है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो मज़ीद मशरिक़ की जानिब बढ़ रहा है, उसके टेल के जो असरात हैं वो सिंध तक भी ड्रॉप हो रहे हैं। और इस सिस्टम के साथ साथ बहरा अरब से आने वाली नम आलूद और गर्म हवाओं का जो कोलिजन हो रहा है, इसके ज़ेर असर जो है वो इन इलाकों में खुसूसी तौर पर किरथर रेंज, कोहे सुलेमान रेंज, बलूचिस्तान के इलाकों के आसपास रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो गरज चमक के बादल बन रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये सिंध के इलाकों को भी कवर करते चले जा रहे हैं। जिस तरह हमने पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि 3 तारीख तक जो है ये सिलसिला सिंध के जो है वो जुनूबी इलाकों को भी असरअंदाज करेगा, जिसमें शहर कराची के करीब भी जो है वो डेवलपमेंट होंगी। हफ्ते की रात, हफ्ते की शाम भी ये देखा गया कि शहर के कुछ दूर जो है वो डेवलपमेंट्स देखी गई, जबकि शहर के अक्सर इलाकों में मौसम जो है वो शाम के औकात में काफ़ी हद तक अबर आलूद होता हुआ भी नजर आया। मेंबर्स, अब बात करते हैं कराची समेत सिंध में आने वाले हफ्ते में बारिशों के हवाले से। इस हवाले से हम वक्तन फ़वक्तन अपडेट भी करते चले आए अपने फेसबुक पेज पे और यूट्यूब की स्टोरीज और टिकटॉक के ऊपर। लेकिन अब डिटेल में अगर बात करें मेंबर्स, तो आने वाली ये जो बारिशें हैं ये काफ़ी हद तक, या कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो गैर मामूली बारिशें हैं। जी हाँ, क्योंकि इसमें एक तो मई के महीने में, जो कि वन ऑफ द ड्राइस्ट मंथ है, खुश्क तरीन महीना होता है साल का, उसमें ये गैर मामूली बारिशें हैं। जबकि ये जो गैर मामूली बारिशों का सबब बनने वाले जो सिस्टम्स हैं वो भी काफ़ी हद तक गैर मामूली ही देखने में आ रहे हैं। मेंबर्स, सबसे पहले समझते हैं कि सिस्टम जो है वो इस वक्त क्या किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से देखा जाए तो एक और मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो 5 तारीख के आसपास मुल्क में दाखिल होगा। और आने वाले इस सिस्टम की जो नेगेटिव टिल्टिंग है, यानी कि अगर आप इसे कहें कि इसके जो असरात हैं वो काफ़ी हद तक सिंध के इलाकों, इवन के बहरा अरब के भी कुछ इलाकों तक जो है वो ड्रॉप होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में एक इमेज देख भी सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव टिल्टिंग का एक ग्रीन और ग्रे कलर का जो सिलसिला है वो बहरा अरब तक मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है, इसके असरात। साथ ही साथ एक कट ऑफ लो प्रेशर सिस्टम, बगैर किसी ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में जाए बगैर, कट ऑफ लो प्रेशर सिस्टम जो है वो एक राजस्थान के रीजन के आसपास डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 5 से 6 तारीख के आसपास सिंध, गुजरात और राजस्थान और सिंध के जो बॉर्डर के इलाके हैं यहाँ पर जो है वो बनेगा। कट ऑफ लो प्रेशर सिस्टम क्या होता है, इसे आसान अल्फाज में समझे तो ये एक ताकतवर लो प्रेशर सिस्टम होता है जो कि जेट स्ट्रीम से मुंसलिक होता है। लेकिन क्योंकि जेट स्ट्रीम जो है वो ट्रैवल कर रही होती है और आगे किसी हर्डल की वजह से इस मामले में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की टिल्टिंग नज़र आ रही है, उस वजह से ये लो प्रेशर सिस्टम उन जेट स्ट्रीम से जो है वो डिटैच होकर जो है वो लोअर लेवल्स पर आके जो है वो स्टेबल हो जाता है। क्योंकि इस वक्त इन इलाकों में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ बहरा अरब से आने वाली नम आलूद हवाएं भी जो हैं वो इस सिस्टम को काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी दे रही हैं, इसे फ्यूल कर रही हैं। लिहाजा ये सिस्टम जो है वो इन इलाकों में अगले 4 से 5 दिन, या कह सकते हैं 5 तारीख से लेके कम से कम 10 से 11 तारीख तक जो है वो जुनूब मशरिकी सिंध के इलाकों के करीब रहेगा।
कट ऑफ लो प्रेशर सिस्टम्स की मेंबर एक फीचर ये भी होता है कि ये सिस्टम काफ़ी हद तक स्टेशनरी रहता है, यानी कि उस इलाके में काफ़ी हद तक जो है वो अटका रहता है और ये लंबे अरसे तक जो है वो अपने असरात दिखाता है। यही वजह है कि 5 तारीख से लेके तकरीबन 11 मई तक जो है वो सिंध के अक्सर इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो कहीं ना कहीं बारिशों का सिलसिला देखने में आएगा। मेंबर्स, ये तो सिलसिला आपने समझ लिया कि बारिशों की जो आने वाला जो सिस्टम है वो किस तरीके से दो अलग अलग सिस्टम, एक साइड से एक मगरबी हवाओं के सिस्टम के नेगेटिव टिल्टिंग नजर आ रही है, साथ ही साथ सिंध गुजरात बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर और सिंध के इलाकों पर एक कट ऑफ लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। इन दोनों सिस्टम के कोलिजन की वजह से जो है वो 5 तारीख से लेके 11 तारीख तक सिंध के अक्सर इलाकों में, इसमें खुसूसी तौर पर जनूब मशरकी सिंध के जो इलाके हैं, थर पारकर, नगर पारकर के, इस्लामपुर, मिट्टी, छाछरो, उमरकोट और इसके आसपास के कई इलाकों में, बदीन ठट्टा और इसके आसपास के कई इलाकों में जो है वो आने वाले पीर से लेके तकरीबन 11 तारीख तक, यानी कि 5 तारीख से लेके 10 से 11 तारीख तक जो है वो ज़बरदस्त तेज़ मूसलाधार बारिशें और शदीद आंधी और गरज चमक के साथ जो है ये आती हुई नजर आएंगी। इसमें इन कुछ इलाकों में जो है वो ज़ालाबारी भी मुमकिन है। हफ्ते की रात को भी हैदराबाद के कुछ इलाकों में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं कि हल्की फुल्की कुछ आइसोलेटेड एरियाज में जो है वो ज़ालाबारी देखी गई है। ये इस बात का पूरा प्योर सबूत है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो इन इलाकों में अपना असर दिखा रहा है, क्योंकि ज़ालाबारी अमूमन जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि ठंडी हवाओं और गर्म हवाओं के कोलिजन के दरमियान ही जो है वो बनती है। फेमस बात करते हैं दीगर इलाकों की सिंध के, तो यहाँ पर हैदराबाद डिवीज़न, मीरपुर खास, हैदराबाद शहर, टंडो एलाया, टंडो आदम, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू, घोटकी, उबारो, छाछरो और उसके आसपास के कई इलाकों में, झिम्पीर, नूरियाबाद, थाना भोले खान और इसके आसपास के कई इलाकों में जो है वो 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो गरज चमक के बादल बनेंगे और इन इलाकों में जो है वो वक्तन फ़वक्तन बारिशें, कई इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिश के 2 से 3 स्पेल भी हो सकते हैं। साथ ही साथ मेंबर्स इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इस वक्त इन इलाकों में शदीद गर्मी का सिलसिला देखने में आ रहा है। हमेशा की तरह जिस तरह हम बताते हैं कि ग्राउंड कंडीशन जब बहुत ज़्यादा हीटेड होती हैं तो तेज़ हवाएं, आंधी, गर्द आलूद हवाएं, बिजली गिरने के वाक़यात और गरज चमक जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आती है। लिहाजा जो भी किसान हजरात हैं वो लोग खुसूसी तौर पर जो सोलर पैनल्स इस वक्त जिन्होंने लगाए हुए हैं और दीगर जिनके पास अमलाक हैं, इस तरह की फसलें हैं, माल मवेशी हैं, लूज स्ट्रक्चर्स है जो हैं, उनका फौरी तौर पे जो है वो ख्याल रखें, क्योंकि आने वाले 1 हफ्ते के दौरान जो है वो इन इलाकों में मौसम की सरगर्मियाँ जो है वो कुछ हद तक शदीद भी हो सकती हैं। लाइटनिंग, बिजली गिरने के वाक़यात और तेज़ हवाओं की वजह से जो है वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो नुकसानात पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ ज़ालाबारी के इम्कान भी मुख्तलिफ इलाकों में देखने में आएंगे। लिहाजा इन इलाकों में ये जो गैर मामूली बारिशों का सिलसिला है, ये सिस्टम जो है वो इन इलाकों में अगला तकरीबन पूरा हफ्ता जो है वो एक्टिव रहेगा और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो इन इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें देखने में आएंगी। अगर आपका कोई इलाके सिंध के हवाले से अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन कर दें। अगर हमने अपनी वीडियो में मेंशन नहीं किया तो उस इलाके के हवाले से इंशाल्लाह कमेंट में आपको ज़रूर रिप्लाई कर देंगे। मेंबर, साथ ही साथ इसके जो असरात हैं वो मगरबी हवाओं के सिस्टम और इस कट ऑफ लो प्रेशर की वजह से जो ताकतवर नम आलूद हवाएं बहरा अरब से और कुछ हद तक सेंट्रल इंडिया से उठती हुई भी आएंगी, उनके असरात जो है वो बलूचिस्तान के भी इलाके जो सिंध के करीब हैं, जिसमें गडानी, सोमनानी, बेला, उथल, धुरेजी और किरतर रेंज के आसपास के जो इलाके हैं, मकरान कोस्ट के जो कुछ इलाके हैं, यहाँ पर भी आने वाले हफ्ते में जो है वो बारिशों का इम्कान नज़र आ रहा है। खुसूसी तौर पर जो मगरबी सिंध के करीब के जो इलाके हैं, सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर के करीब जो इलाके हैं, यहाँ पर भी तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो गरज चमक के बादल बनेंगे। मेंबर्स, इस दफ़ा ये जो डेवलपमेंट देखने में आएगी, ये जुनूब मशरिकी सिंध से जो है वो बादल बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिस तरह अमूमन मानसून के टाइम बढ़ते नजर आते हैं। लेकिन जब कोई मानसून का सिस्टम नहीं है, ना तो मानसून का सीज़न अभी स्टार्ट हुआ है, मानसून का सीज़न आज से तकरीबन 2-2.5 महीने दूर है। यही वजह है कि बार बार हम इस हवाले से कहते चले आ रहे हैं कि काफ़ी गैर मामूली सिस्टम है। आज से पहले इस तरीके की WD की नेगेटिव टिल्टिंग, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, मगरबी हवाओं के सिस्टम की नेगेटिव टिल्ट जो है वो मई के महीने में तकरीबन 1997 में इस तरीके के हालात देखे गए थे, जब मई के महीने में इस तरीके की जनूब मशरिकी और सिंध के दीगर इलाकों में जो है वो इस तरीके की अच्छी बारिशें रिकॉर्ड की गई थी, यानी कि आज से तकरीबन 27 से 28 साल पहले। उसके बाद इस तरीके का कोई सिस्टम जो है वो मई के महीने में सिंध के इलाकों को उसने इस तरीके से मुतासिर नहीं किया, जिस तरीके से
इस सिस्टम के हवाले से जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 1997 में जो टिल्टिंग थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। इस दफ़ा जो WD की टिल्ट है वो मज़ीद ताकतवर है और ये बहरे अरब के भी कुछ इलाकों तक जो है वो जाती हुई नज़र आ रही है। तो इस हवाले से इतने बड़े गैप में आप इन लोगों को जो है वो इस तरीके का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आने वाला ये जो सिस्टम है ये कितना हद तक गैर मामूली है। इस मेंबर्स ये बात बताने की वजह ये थी कि जब इस तरीके के गैर मामूली सिस्टम आते हैं तो इसका एनालिसिस करना, इसका तज्जिया करना ना सिर्फ टाइम टेकिंग होता है, कुछ हद तक मुश्किल भी होता है, क्योंकि पास डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है। लिहाजा रियल टाइम एनालिसिस के साथ ही जो है वो इसे देखा जाता है। इसी वजह से जो है वो ये जो फोरकास्ट है ये एक लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज के हवाले से तो है, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो चेंजेस आती रहेंगी। बारिशों के हवाले से जो सिस्टम है वो तकरीबन 70 से 80% इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो कंफर्म होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कि कुछ इलाकों में बारिश की इंटेंसिटी, इसकी शिद्दत, तालाबारी की शिद्दत, आंधी की शिद्दत या इसकी जो अप एंड डाउन्स है वो होते हुए रोज़ाना की बुनियाद पे नज़र आएंगे। लिहाजा कोशिश पूरी होगी कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है हम अपने फेसबुक पेज, टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स पर जो है वो अपडेट करते रहें। साथ ही साथ इस दौरान अगर मुमकिन हुआ तो अनएडिटेड क्विक अपडेट की वीडियो भी जो है वो यूट्यूब पे इंशाल्लाह अपलोड करते रहेंगे। मेंबर्स, अब बात करते हैं शहर कराची के हवाले से, जहाँ पर पिछले कई महीनों से कह सकते हैं कि पिछले साल मानसून के बाद जो है वो शहर कराची वालों ने अब तक कोई भी अच्छी बारिश का जो है वो एक्सपीरियंस नहीं किया है। सर्दी का सीज़न भी ऐसे गुजर गया, शदीद गर्मी का सिलसिला इन दिनों जारी है। सर्दी बहुत ना सिर्फ शदीद गर्मी जबकि बल्कि जिस तरह पिछली अपडेट में भी हमने बताया था कि शदीद हब्स का जो सिलसिला है वो देखने में आ रहा है। आज भी हफ्ते वाले दिन जो है जिस रात को हम ये वीडियो बना रहे हैं, कराची के जो साहिली इलाके हैं, हमारे क्लिफ्टन के वेदर स्टेशन के ऊपर जो है वो फीसद टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। टेम्परेचर खासे कम है, ये नॉर्मल रेंज में है, लेकिन हवा में नमी का तनासुब इंतहाई ज़्यादा होने की वजह से फीसद टेम्परेचर और हब का जो सिलसिला है वो शहर में काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहा है। ये वही हब से जो बहरे अरब से जो है वो नमालूद हवाएं आ रही हैं और आने वाले इस कट ऑफ लो प्रेशर सिस्टम को काफ़ी हद तक जो है वो सपोर्ट करने वाली है। बारिशों के हवाले से बात की जाए मेंबर्स, तो शहर कराची में जो बारिशों का सिलसिला नज़र आ रहा है वो भी सिंध के दीगर इलाकों की तरह 5 तारीख से लेके तकरीबन 10 से 11 तारीख तक जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर शहर कराची के शुमाल, शुमाल मशरिक, शुमाल मगरिब और मशरिकी इलाकों में जो है वो ठट्टा, घारो और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो गरज चमक के बादल बनते हुए नज़र आएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये सिस्टम मजीद मगरिब की जानिब मूव करेगा, यानी कि पाकिस्तान के इलाकों की तरफ आना शुरू करेगा, शहर कराची में भी जो है वो बारिश के इम्कानात बातदरीज बढ़ते हुए नज़र आएंगे। याद रहे कि शहर कराची में इस सिस्टम के हवाले से जो पीक डेज नज़र आ रहे हैं वो 7 तारीख से लेके तकरीबन 11 तारीख के आसपास है। इसमें ज़्यादातर जो है वो 8, 9 और 10 तारीख के जो दिन हैं उसमें शहर कराची में जो है वो उम्मीद इस बात की इंशाल्लाह है, काफ़ी हद तक अच्छे इम्कानात हैं, 60 से 70% इम्कानात हैं कि शहर कराची में जो है वो कम से कम 2 जो है वो बारिश के अच्छे इवेंट्स देखने में आ सकते हैं। उसमें कम से कम एक थंडरस्टॉर्म ऐसा होगा जो शहर के बड़े हिस्से को जो है वो मुतासिर कर सकता है। याद रहे, जिस तरह हमने पिछले कुछ देर पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि गैर मामूली सिस्टम है, लिहाजा इसके अंदर गैर मामूली चेंजेस 12 घंटे 24 घंटे की बुनियाद पर भी नज़र आती हैं। लिहाजा शहर के सिंध के दीगर इलाकों की तरह शहर कराची में भी जो है वो हम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन 12 घंटे या 24 घंटे के हवाले से क्विक शॉर्ट अपडेट का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। मेंबर्स, शहर कराची में 5 तारीख को जो है वो बारिशों के इम्कान नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर गरज चमक के साथ जो है वो बारिशों का सिलसिला देखने में आ सकता है। फिलहाल ये शहर के मशरिकी और जो नॉर्दर्न के इलाके हैं जिसमें मलीर, स्कीम 33, सरजानी टाउन, गुलशन मेमार, गुलशन हदीद, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची, नाज़िमाबाद, गुलिस्तान जौहर, एयरपोर्ट के इलाके, यहाँ पर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेवलपमेंट का सिलसिला असरअंदाज होना शुरू होगा और फिर हर गुजरते दिन के साथ जो है वो इसकी शिद्दत और इसका जो डिस्टेंस है वो कम होता चला जाएगा। ये शहर के दीगर इलाकों को भी जो है वो मुतासर करेगा। उम्मीद इस बात की है कि 5-6 तारीख से जो है वो ज़्यादातर जो है वो आउटफ्लो की सूरत में जो है वो थंडरस्टॉर्म के जो आउटफ्लो हैं, क्योंकि ये शहर से थोड़ा सा दूर बनेंगे, लिहाजा इसके जो आउटफ्लो की जो सूरत हाल होगी, जिस तरह आज भी हमने देखी कि शहर में अक्सर मुकामात पर जो है वो हाई लेवल क्लाउड्स नज़र आए, धूप का सिलसिला कम हो गया था, हब का सिलसिला बढ़ा था, जबकि कुछ इलाकों में गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला भी देखने में आया। आने वाले 1 से 2 दिन के दौरान जो है वो 4 तारीख को भी जो है वो इस तरीके का सिलसिला शहर में देखने में आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 5 तारीख से लेके 10 से 11 तारीख तक ये सिलसिला रहेगा। इसमें इंशाल्लाह
शहर कराची वाले भी जो है वो उम्मीद इस बात की है कि 1 से 2 अच्छी बारिशें जो हैं वो देख सकते हैं। ज़्यादातर ये सिलसिला जो है वो शहर में 5 तारीख की शाम या रात से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सरअंदाज होना शुरू होगा। लेकिन मेंबर्स याद रखिएगा कि ना सिर्फ बारिश नहीं है, यहाँ पर शदीद हब्स और शदीद गर्मी का सिलसिला भी देखने में आता है। दर्जे हरारत जो है वो एक बार फिर 37 से 39 डिग्री 38 डिग्री के आसपास रहेंगे, जबकि महसूस किया जाने वाला जो दर्जे हरारत है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोकेशन वाइज जो है वो 40 डिग्री से लेके 45-40 डिग्री के आसपास भी जा सकता है। लिहाजा इस हवाले से आपने खासा एहतियात करना है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, साथ ही साथ जो दीगर जानवर हैं, परिंदे हैं, उनके हवाले से भी जो है वो खाना दाना पानी का जो है वो इंतज़ाम जितना आपकी तरफ से हो सकता है लाजमी कीजिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि इंशाल्लाह कराची समेत सिंध के अक्सर इलाकों में जो है वो खैर खैरियत की अच्छी बारिशें देखने में आए, क्योंकि ये सूबा जो है वो पिछले कई महीनों से ना सिर्फ जो है वो सूखे का मौसम देख रहा है, जो खुशहाली का मौसम दिख रहा है, ड्राउट कंडीशन दिख रहा है, बल्कि यहाँ पर अब पानी की किल्लत भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पे प्रेशर भी आ रहा है और पानी की किल्लत भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रही है। उम्मीद है ये जो गैर मामूली बारिशें हैं वो अब बड़ा अच्छा रिलीफ लेके आएंगी, ना सिर्फ पानी की सूरत हाल के हवाले से जब बल्कि गर्मी की जो शिद्दत है उसमें भी इंशाल्लाह अच्छा रिलीफ मिलेगा। इस हवाले से याद रखिएगा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हर 24 घंटे पहले जो है वो अगले दिन के हवाले से कराची समेत सिंध के अक्सर इलाकों में जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स जितनी ज़्यादा हो सकती हैं वो आपसे शेयर करें, ताकि आप अपने इलाके का मौसम जो है वो बेहतर से बेहतर तरीके से जो है वो जान सकें। जो इलाके रह गए हैं कमेंट्स में मेंशन करिएगा, इंशाल्लाह उस हवाले से ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। उस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट्स जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।